आज बंगाल और बिहार को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक हफ्ते के अंदर दोनों राज्यों का दूसरा दौरा। पीएम मोदी आज कोलकाता में 15,400 करोड़ रुपए की कई कनेक्टिविटी परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। सुबह 10:15 बजे होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी कोलकाता में देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो रेल सर्विस का करेंगे लोकार्पण। मेट्रो के 3 खंड का होगा उद्घाटन। ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। पीएम मोदी आज कोलकाता से ही पुणे मेट्रो, कोची मेट्रो और आगरा मेट्रो के विस्तार चरण का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के एक और खंड को भी दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी आज उत्तर 24 परगना के बारासात में करेंगे रैली। संदेशखाली से महज करीब 85 किलोमीटर की दूरी पर करेंगे जनसभा को संबोधित। पीएम मोदी की बारासात रैली में संदेशखाली की पीड़ित महिलाएं भी होंगी शामिल। पीड़ित महिलाओं को प्रधानमंत्री के साथ मंच पर बैठाया जा सकता है। कोलकाता पहुंचने के बाद अस्पताल पहुंचे पीएम मोदी। रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी स्मरण आनंद जी महाराज से मुलाकात की। तबियत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती। पीएम मोदी ने रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी स्मरण आनंद के स्वास्थ्य के बारे में ली जानकारी। जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। बिहार के पश्चिमी चंपारण का रुख बेतिया में 8,700 करोड़ से अधिक की रेल और सड़क और पेट्रोलियम से जुड़ी परियोजना की देंगे सौगात। पीएम मोदी इंडियन ऑयल की 109 किलोमीटर लंबी मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। इस पाइपलाइन से बिहार और नेपाल को मिलेगा स्वच्छ रसोई गैस। पीएम मोदी मोतिहारी में इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। नई पाइपलाइन से नेपाल को पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया जाएगा। नई पाइपलाइन से बिहार के 8 जिले को होगा फायदा। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी को रोजगार भी मिलेगा। 7 मार्च को जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में एक रैली को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज सुबह 10 बजे करेंगी जरूरी ऐलान। लोगों से अपने फेसबुक पेज पर नजर रखने को कहा। संदेशखाली मामले के आरोपी शाहजहां शेख को आज हिरासत में लेने की कोशिश करेगी सीबीआई। बंगाल पुलिस ने मंगलवार को नहीं सौंपा था केस के सुप्रीम कोर्ट में होने का दिया हवाला। कोलकाता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख और ईडी अफसरों पर हमले का केस सीबीआई को सौंपने का दिया आदेश। बंगाल पुलिस ने हाईकोर्ट के ऑर्डर की अनदेखी की। संदेशखाली मामले में आज सुप्रीम कोर्ट और कोलकाता हाईकोर्ट में हो सकती है सुनवाई। ईडी ने हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अर्जी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में भी बंगाल सरकार की याचिका पर होगी सुनवाई। संदेशखाली मामले में ईडी देगा कोर्ट को जवाब। संदेशखाली मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। मुख्य आरोपी शेख शाहजहां की 12 करोड़ 78 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की। लखनऊ के काकोरी में दर्दनाक हादसा। गैस सिलेंडर फटने की वजह से एक ही परिवार के 3 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत। एक मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 गैस सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट। मकान में मौजूद 9 लोग बुरी तरीके से घायल हुए। पुलिस ने घायलों को ट्रॉमा सेंटर में पहुंचाया। इलाज के दौरान 5 की मौत हुई। बुरी तरीके से जख्मी 4 लोगों का इलाज जारी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। धमाका इतना जोरदार था कि मकान की दीवार उठ गई। आज किसानों का दिल्ली मार्च। जंतर मंतर की तरफ बढ़ने का किया ऐलान। दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी की गई। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर बैठे किसान मार्च नहीं करेंगे। देश के बाकी जगहों के किसानों को बिना ट्रैक्टर दिल्ली कूच करने का किया गया है आह्वान। गाजीपुर बॉर्डर पर कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। 10 मार्च को ट्रेन भी रोकने का ऐलान किया। किसान नेता तेजवीर सिंह ने कहा जंतर मंतर की ओर शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे कूच। मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के किसानों की पूरी तैयारी। गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुंबई में मुलाकात की। सीट शेयरिंग को लेकर की बैठक। दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की आज होगी बैठक। तेलंगाना और कर्नाटक के उम्मीदवारों को लेकर होगी चर्चा। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हो सकती है बिहार एनडीए की बैठक। सीट शेयरिंग को लेकर हो सकता है मंथन। बिहार एनडीए की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम नीतीश कुमार रहेंगे मौजूद। बाकी दलों से शीर्ष नेता भी शामिल होंगे। लखनऊ में आज बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की होगी अहम बैठक। 80 सीटों को जीतने की बनेगी रणनीति। 7 मार्च को होने वाली सीईसी बैठक पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट। उम्मीद है काफी संख्या में हम नामों का करेंगे ऐलान। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने दी जानकारी। पी चिदंबरम ने बताया वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भेजा जाएगा मैनिफेस्टो। वर्किंग कमेटी देगी मैनिफेस्टो का अंतिम रूप। कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने बताया घोषणा पत्र में सभी वर्ग का रखा गया है खास ध्यान। कांग्रेस की नीति पर ही चल रही है बीजेपी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज पहुंचेगी मध्य प्रदेश के बड़नगर। दोपहर 3 बजे रतलाम और सैलाना में भी राहुल की आम सभा और रोड शो का होगा ऐलान। कांग्रेस मध्य प्रदेश में आज 15 से 20 उम्मीदवारों का करेगी ऐलान। कमलनाथ ने खुद के चुनाव लड़ने से किया इनकार। कमलनाथ का बड़ा दावा, मध्य प्रदेश में 12 से 13 लोकसभा सीट जीतेगी कांग्रेस। मुंबई में आज सीट बंटवारे को लेकर एमवीए की होगी बैठक। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, बाला साहेब थोराट और प्रकाश अंबेडकर होंगे शामिल। 8 सीटों को लेकर विवाद।
एमवे की बैठक से पहले शरद पवार से मिले उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र की सीटों को लेकर हुई बातचीत। शरद पवार और बीबीए चीफ प्रकाश अंबेडकर के बीच फोन पर हुई बातचीत। पवार ने बैठक में शामिल होने का दिया न्योता। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले का बयान, मुंबई छोड़कर 22 सीटों के उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में लगे। मुंबई में अजित पवार ने 16 लोकसभा सीट पर की समीक्षा बैठक। सूत्रों की खबर, 10 सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं। तेलंगाना में बीआरएस और बीएसपी साथ मिलकर लड़ेगी लोकसभा चुनाव। आज तय होगा कितनी सीटों पर लड़ना है चुनाव। इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल में एनडीए को 378 सीटें मिलने का अनुमान। 98 सीटों पर सिमट सकता है इंडिया अलायंस। बीजेपी को अपने दम पर 335 सीटें मिल सकती हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस 37 सीटों पर सिमट सकती है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री। ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी मोदी 3.0 सरकार। यूपी के 80 में से 78 सीटों पर जीत सकता है एनडीए अलायंस। यूपी में सपा को मिल सकती है 2 सीटें। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली की सभी सीटें जीत सकती है बीजेपी। 10 से अधिक राज्यों में कांग्रेस का खाता खुलना मुश्किल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज आगरा में मेट्रो को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी कोलकाता से वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। योगी उसके बाद मेट्रो की सवारी भी करेंगे। सीएम योगी आज इटावा भी जाएंगे। सैफई में 500 बेडे के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी आज लखनऊ में आयुष विभाग की 271 विकास परियोजना का लोकार्पण करेंगे, 238 करोड़ लागत। यूपी कैबिनेट विस्तार पर एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने साधा निशाना। 4 मंत्रियों में से एक भी असली बीजेपी का नहीं, कार्यकर्ताओं को होनी चाहिए चिंता। रामगोपाल यादव ने कहा, घबराई हुई है बीजेपी सरकार। विपक्षी नेताओं को पार्टी में मिलाने के लिए कर रहे हैं तमाम कोशिश। पश्चिम बंगाल के डीएम और एसपी को चुनाव आयोग का सख्त निर्देश, चुनाव के दौरान निष्पक्ष और पारदर्शी रहें। कोलकाता हाईकोर्ट से जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय 7 मार्च को बीजेपी में होंगे शामिल। मंगलवार को पद से इस्तीफा देने के बाद ऐलान किया। टीएमसी का जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय पर निशाना। कल्याण बनर्जी बोले, उन्होंने हाईकोर्ट की गरिमा को नष्ट किया। जस्टिस अभिजीत के बीजेपी में जाने के ऐलान पर बोले कुणाल घोष, टीएमसी जो इतने दिनों से आरोप लगा रही थी वो सही थे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन पर बोले दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा, दल मिले हैं दिल नहीं। दोनों पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती। दिल्ली के मंत्री आतिशी का बीजेपी पर निशाना, ये सिर्फ वोट के लिए भगवान राम को याद करते हैं। मंत्री आतिशी का दावा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में है। मराठा आंदोलनकारी मनोज औरांगे का बड़ा आरोप, मुझे गिरफ्तार किया जा सकता क्योंकि मैं बीजेपी की राह में कड़ा काटा हूं। डीएमके नेता ए राजा का विवादित बयान, जय श्री राम की अभद्र टिप्पणी की। कहा, आपके ईश्वर और आपकी भारत माता की जय हमें स्वीकार नहीं। ए राजा के बयान पर भड़की बीजेपी। रविशंकर प्रसाद बोले, भारत की पहचान को बदनाम करना इंडी गठबंधन की फितरत। तेजस्वी यादव ने ए राजा के बयान को बताया निजी। कहा, इंडी गठबंधन से इसका कुछ लेना देना नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, ए राजा जैसे लोग सनातन संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। सुप्रिया श्रीनेत बोली, भगवान राम को आदर्श मानती है कांग्रेस। सहयोगी दलों के नेताओं को सोच समझकर बोलने को कहा। विवाद बढ़ने पर डीएमके ने झाड़ा पल्ला। कहा, अपने बयान पर ए राजा की सफाई दे सकते हैं, पार्टी को कुछ नहीं कहना। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की बीडीएस को बड़ी सफलता। सर्च अभियान के दौरान बीजापुर जिले में चेरपाल गांव के पास 5 किलो आईडी नष्ट किया गया। कचार पुलिस ने 1317 किलोग्राम गांजा वाले 439 पैकेट बरामद किए। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। गांजे के पैकेट के साथ पकड़े गए 2 लोग, पूछताछ कर आगे की जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर 2 बच्चों में आपस में मारपीट हुई। थाना सासनी गेट के लोधी विहार क्षेत्र का मामला। सीओ सिटी अभय कुमार पांडे ने बताया, मारपीट में चली गोली में एक शख्स की मौत। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच में जुटी पुलिस। कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को माना बरेली दंगों का मास्टरमाइंड। 11 मार्च को कोर्ट में पेश होने को कहा गया। पूर्व सांसद धनंजय सिंह अपहरण और रंगदारी केस में दोषी करार, सजा पर कल होगा फैसला। पार्टी फंड से पहले पैसे निकालने का मामला। ईओडब्ल्यू ने यूबीटी शिवसेना नेता अनिल देसाई से 8 घंटे की पूछताछ। अनिल ने कहा, सभी सवालों का दिया जवाब। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग और हिदायतुल्ला विधि विश्वविद्यालय के साथ हुआ एमओयू। सीएम विष्णु देसाई ने कहा, पीएम मोदी की सोच से नया कानून बना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कैबिनेट बैठक की, कई विषयों पर की गई चर्चा। जेएम फाइनेंशियल पर आरबीआई का बड़ा एक्शन। शेयर डिबेंचर्स के बदले लोन देने पर लगाई रोक। महानगर गैस लिमिटेड में सीएनजी की कीमत में प्रति किलो 2.5 रुपए की कटौती की गई। मुंबई में अब 73.5 रुपए हुई सीएनजी की कीमत। WPLT2 में दिल्ली कैपिटल्स की लगातार चौथी जीत। डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस को 29 रन से हराया।
पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की टीम ने 4 विकेट पर बनाए 192 रन। जवाब में मुंबई की टीम 8 विकेट पर 163 रन ही बना सकी। धर्मशाला टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने किया अभ्यास। करीब 7 दिन के आराम के बाद बुमराह समेत कई खिलाड़ियों ने नेट्स पर बहाया पसीना। कप्तान रोहित ने कोच द्रविड़ के साथ मिलकर जीत का प्लान बनाया। 5 मैचों की सीरीज में 3-1 से आगे चल रही है भारतीय टीम। भारतीय स्पिनर आर अश्विन के लिए ये मैच काफी अहम। धर्मशाला के मैदान पर उतरते ही अश्विन पूरे करेंगे टेस्ट करियर का 100 मैच। 7 मार्च से खेला जाएगा मुकाबला। धर्मशाला में अपने टेस्ट करियर का 100वां मैच खेलने उतरेंगे इंग्लिश प्लेयर जॉनी बेयरस्टो के मुताबिक धर्मशाला की पिच काफी अच्छी, मिलेगा फायदा। आईपीएल 2024 से पहले चेन्नई पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी। चेन्नई सुपर किंग्स ने फोटो पोस्ट कर किया ऐलान। 22 मार्च को आरसीबी से है ओपनिंग मैच। 1-2 दिन में ट्रेनिंग कैंप से जुड़ सकते हैं सीएसके के कप्तान धोनी। इससे पहले तेज गेंदबाज दीपक चाहर और ऋतुराज गायकवाड़ ट्रेनिंग कैंप से जुड़े।